अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। तो आज है जी फ्राइडे का दिन। तो सुबह सुबह है ना बच्चों के लिए नाश्ता बना रही थी। ये है ना मिक्स सब्ज़ी बना रही थी। बैगन और गाजरें वगैरह मेरे पास पड़ी थी, तो इसको सब डाल के है ना मिक्स एक फ्राई कर दूँगी। यहाँ मैं ली हूँ एक अनियन, इसको 4-5 हरी मिर्ची डाल के फ्राई कर रही हूँ। अभी मैं डाली हूँ आलू, इसी में मैं डाल दूँगी गाजरें और थोड़े से बैगन मेरे पास पड़े थे, सब कट करके है ना इसमें डाल के है ना एक मिक्स सब्ज़ी बना के ऊपर से थोड़ा सा गरम मसाला डाल दूँगी। तो ये बहुत ही मज़े के बन गए थे। फिर मैं बना ली थी अपनी रोटी सादी सी। तो बच्चे नाश्ता करके जाने के बाद है ना जी मैं बना ली थी बैगन का दालचा। वो बहुत ही मज़े का बना था, तो इसीलिए मैं आप लोगों से ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ दालचे की। बैगन का, कद्दू का कुछ भी बना सकते हैं। मैं इस बार बैगन का दालचा बना रही थी। और थोड़ी सी चावल वाली खीर भी बनाई थी, वो भी मैं रेसिपी शेयर कर दूँगी आपसे। यहाँ है ना जी पूरे सब्जियां डाल के है ना रूटीन के ही मसाले डाल दूँगी। एक टमाटर भी इसमें जाएगा। ये बहुत ही अच्छे बन गए थे। यहाँ डाल दूँगी जी एक टमाटर। फिर इसमें है ना टमाटर जब भी डालते हैं नमक और रूटीन के मसाले जल्द से डाल देना चाहिए, तो ये इसको गलने में आसानी होती है। मैं इसको ढक के एक साइड पे रख दूँगी, फिर मैं बना लूँगी अपनी रोटी। तो जी आती हूँ मैं अपने दालचे की तरफ। यहाँ है ना मैं मिक्स डाल ली हूँ, तुअर और मसूर की दाल को है ना मिक्स करके थोड़ी देर के लिए भिगो के रख दी थी। यहाँ मैं डालूँगी थोड़ा सा अदरक लहसुन और है ना थोड़ी सी हल्दी, थोड़े से हरी मिर्ची डाल के है ना इसको 2-3 सीटी दे दूँगी। फिर है ना मैं एक तरफ हंडी तैयार करूँगी, उसमें गोश्त और प्याज लेके है ना उसमें सारे रूटीन के मसाले डाल के है ना उसको अच्छी तरह से भून के वो रेडी कर लूँगी। तो यहाँ मेरी दाल जब गल जाएगी फिर मैं वो चढ़ा दूँगी साथ ही साथ। फिर मैं है ना खीर भी चढ़ा दी हूँ एक साइड। दूध को अच्छी तरह से पकने के लिए रख दी हूँ। यहाँ मैं ली हूँ बादाम और थोड़े से काजू, थोड़ा सा है ना साबूदाना ली हूँ। 4-5 हरी मिर्ची लेके है ना इसको एक साथ ग्राइंड कर लूँगी। थोड़े से बासमती चावल को है ना जी मैं कल है ना भिगो के है ना सूखने रख दी थी। तो ये अच्छी तरह से ड्राई हो गए हैं। इसको अच्छी तरह से धो के है ना सुखा दी थी। तो इसका पाउडर बना लूँगी। ये सब सारा मिक्स एक ही साथ पाउडर बना के है ना थोड़ा सा पानी में इसको ऐसे घोल के है ना फिर मैं ये दूध में डाल दूँगी। तो इस तरह से अच्छी बन गई थी। मेरे पास खोआ नहीं था, नहीं तो खोआ भी डालना चाहिए। मैं नहीं डाली थी खोआ। अगर डालें तो यहाँ पे खोआ भी डालना चाहिए, तो बहुत मज़े की बनती है। ये है ना जी अच्छी तरह से इसको लम्स नहीं रहना चाहिए, अच्छी तरह से मिक्स कर ली हूँ। इसी तरह ये चावल की खीर को है ना कभी भी पानी डाल के पीसते थे। मैं पाउडर बना के पहले फिर पानी डाल के मिक्स कर रही हूँ। कुछ भी करो एक ही बात है। फिर है ना मेरा दूध है ना अच्छी तरह से बॉइल्ड हो गया था। ये सारा मिक्स मैं इसके अंदर डाल दूँगी। एक 2-3 उबाल आने तक इसको पका लूँगी। फिर ये चावल मेरे अच्छे से जब गल जाते हैं ना उसके बाद मैं शक्कर डाल दूँगी, क्योंकि इलायची भी मैं सारा इसी के अंदर मैं ग्राइंड कर दी थी। तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है कि अलग से कूट के अलग से इलायची डालो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सारा कुछ मिक्स पीस दी थी। तो ये बहुत ही मज़े की बनी थी। अगर खोआ रहता ना तो आखिरी अच्छी रहती थी ये। दालचे के लिए मैं ली हूँ हड्डी वाला गोश्त। इसमें है ना 2-3 आनियन को अच्छी तरह से मिक्स करके है ना अच्छी तरह से धो ली हूँ।
फिर इसमें डालूँगी ऑयल, अदरक लहसुन, रूटीन के ही मसाले, नमक मिर्च हल्दी सारा कुछ डाल दूँगी और थोड़े से खड़े गरम मसाले डाल के है ना 2-3 सीटी दे दूँगी। फिर उसके बाद है ना टमाटर डाल के और बैंगन डाल के इसको अच्छी तरह से भूनने के बाद फिर मैं दाल डाल दूँगी। ये अच्छी तरह से बन गया था। कद्दू का भी सेम ऐसे ही प्रोसेस है, लेकिन मैं कद्दू के बदले में बैंगन डाल रही हूँ। थोड़े से गरम मसाले डाल के है ना चढ़ा दो तो बहुत ही अच्छे मज़े के बन के रेडी हो जाते हैं। यहाँ देखो जी मेरी खीर रेडी हो गई है। अब ये है ना मैं देख लूँगी यहाँ पे कुछ कनी रह गई क्या। अगर अच्छी तरह से चावल गल गए उसके बाद है ना मैं शक्कर डाल के इसको थोड़ी धीमी आंच पे और थोड़ा पका लूँगी तो ये मेरा डन हो जाएगा। लास्ट में है ना मैं इसको गार्निश कर दूँगी, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स के साथ गार्निश कर दूँगी, फिर सर्व कर दूँगी। ये गल गए हैं तो फिर मैं अभी शक्कर डाल दूँगी। यहाँ देखो जी मेरा सालन रेडी हो गया है। अभी इसको है ना मैं टमाटर डाल के अच्छी तरह से भून लूँगी। मैं बैगन को कट करके है ना पानी में डिप करके रखी हूँ, नहीं तो थोड़ा सा नमक डाल के है ना लंबे लंबे काट के पानी में डिप करके रखना चाहिए, नहीं तो फिर वो काले पड़ जाते हैं। आलू की तरह ही होते हैं बैगन भी सेम। तो यहाँ पे है ना मैं अगर पहले ही डाल देती टमाटर तो वो साथ में गल जाते थे, मैं शायद नहीं डाली। यहाँ देखो जी मेरी दाल अच्छी तरह से गल गई है। इसको मैं थोड़ा सा नमक डाल के है ना इसको मिक्स कर दूँगी, अच्छी तरह से घूंटा लगा दूँगी। यहाँ मैं डालूँगी थोड़ी सी इमली का पानी, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं करना, यहीं पे डाल सकते हैं। नमक और पानी का अंदाज़ा यहीं रख के डालना चाहिए, क्योंकि जब ये पका हुआ मिक्स इसके अंदर डालते हैं ना तो ये गाढ़ा हो जाता है। तो यहाँ मैं इमली का पानी डाल के और थोड़ा पानी डाल के इसको पकने के लिए रख दूँगी। थोड़े से करिया पाक और हरी मिर्ची हरा धनिया भी डाल दूँगी। यहाँ देखिए जी टमाटर भी अच्छी तरह से भूनना चाहिए। मेरे से गलती हो गई, अगर मैं पहले ही टमाटर डाल देती तो वो गोश्त के साथ ही टमाटर भी गल जाते थे, तो इसीलिए लेट हो रहा है। अलग से टमाटर डाल के गलाना ये मुझे बड़ा वो होता है, उसी के साथ डाल के मैं अक्सर गलाती हूँ तो जल्दी हो जाता है मेरा सालन है ना। इसको अच्छी तरह से पका लूँगी, फिर मैं दाल में डाल दूँगी। डाल के है ना थोड़ा सा गरम मसाला और हरा मसाला डाल के दम पे रख दूँगी। दैट्स इट, मेरा हो जाएगा और अच्छे से भी बना था। तो जी सांभर के लिए है ना मैं थोड़े से कपड़े मैं कट करके है ना मैं दूसरी वीडियो में मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मैं है ना यूट्यूब से ही मैं सीखी हूँ कि मैं बच्ची के लिए मैं ड्रेसेस लाई थी, मेरे लिए भी मैं ड्रेसेस लाई थी। उसको मैं कट करके है ना मैं सीने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मुझे सीना नहीं आता, स्टिचिंग मुझे बिल्कुल नहीं आती, मैं यूट्यूब से देख के सीखी हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं वो आप लोगों को कट करके और स्टिच करके दिखाऊंगी। देखना जी कैसी लगती है वो भी वीडियो, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं आता। यहाँ देखो जी मैं दाल में है ना उस सारा मिक्स डाल दी हूँ। अब इसको एक बॉयल आने तक पका लूँगी, फिर गरम मसाला डाल दूँगी। हरा मसाला मैंने डाल दिया है, थोड़ा सा है ना इसको धीमी आंच पे रख दूँगी। ये मेरा रेडी हो गया था। अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी खीर भी बन के रेडी है, दालचा भी बन के रेडी है, मेरा लंच रेडी हो गया है। और है ना मैं जुमा के दिन क्या पढ़ती हूँ मुझसे पूछ रहे थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह से है ना मैं जुमा के दिन है ना या अल्लाह ये दुरूद पाक 1000 मरतबे पढ़ती हूँ, और या अल्लाह 200 मरतबे पढ़ के मैं सूरह कहफ शुरू करती हूँ सबसे पहले। उसके बाद यासीन पढ़ती हूँ। ये 24 सूरतें मेरे पास है, इसमें बहुत सारे दुरूदें हैं, बहुत सारे सूरतें हैं, इसको भी मैं पढ़ती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। ये यहीं तक थी जी मेरी वीडियो। बाय बाय जी, अल्लाह हाफिज़।